दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बीपीएससी पीजीटी की हिंदी की कट ऑफ क्या, क्योंकि बार बार आप सभी के प्रश्न आ रहे हैं कि कट ऑफ पे वीडियो बनाया जाए। तो पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, यहाँ केवल मैं हिंदी की बात नहीं करूँगी, तो पीजीटी में जो ऑल सब्जेक्ट है उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस विषय पर हम चर्चा करते हैं कि क्या आपकी कट ऑफ सभी विषयों में जा सकती है। तो देखिए, यूआर की जो कट ऑफ जा सकती है ये हिंदी विषय का है, 11-12 का, तो 80 से लेके 85 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। वहीं पे फीमेल्स की बात करूँ तो ये 75 से लेके 80 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये 72 से लेके 75 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। वहीं पे बात करें फीमेल्स की तो 68 से लेके 72 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बीसी की बात करें तो 75 से लेके अगर 80 के बीच आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे फीमेल्स की बात करें तो ये 70 से लेके अगर 75 के बीच आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में अगर आपके मार्क्स 70 से 75 के बीच में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे फीमेल में 65 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है एससी की बात करते हैं। तो एससी में हिंदी में मेल के 60 से 65 के बीच अगर आ रहा है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे फीमेल्स की बात करूँ तो 55 से लेके 60 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में अगर आपका 52 से लेके 55 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाना है। बाकी बात करें फीमेल्स की तो इसमें 48 से लेके 52 के बीच अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उर्दू विषय की कि उर्दू विषय में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो यूआर की जो कट ऑफ जा सकती है वो आपकी 70 से लेके 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन उर्दू विषय में मेल का हो जाएगा। वहीं पे फीमेल्स की बात करूं तो ये कट ऑफ 65 से लेके 70 के बीच में जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 से लेके 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे बात कर ले फीमेल की तो 55 से लेके 60 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी की बात कर ले तो 63 से लेके 68 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल्स की बात कर ले तो 60 से 65 अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी में अगर आपके 60 से लेके 65 के बीच मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल्स में भी 55 से लेके 60 के बीच में है तो सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे एससी की बात कर ले तो एससी में अगर 55 से लेके 60 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल्स में 45 से 50 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी में 45 से 50 के बीच में सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे एसटी फीमेल्स की बात करूँ तो 40 से 45 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो यूआर में जो आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है वो 65 से 70 के बीच में है। वहीं पे फीमेल्स की बात करें तो 60 से 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में आपका अगर देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ईबीसी में गड़बड़ हो गया, तो ये आपका ईडब्ल्यूएस है और ये आपका ईबीसी है, ठीक है। तो देखिए ईबीसी में अगर आपका 55 से लेके 60 के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे ईबीसी फीमेल की बात करें तो 50 से लेके 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी की बात कर ले तो 60 से 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी फीमेल की बीसी फीमेल की बात करें तो 55 से लेके अगर 60 के बीच में आपके मार्क्स हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस मेल में 50 से लेके 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे फीमेल्स की बात करूँ तो 45 से लेके 50 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी की बात कर ले तो 45 से लेके 48 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फीमेल्स की बात करें तो 38 से लेके 44 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात कर ले तो एसटी में अगर आपके 40 से 45 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी फीमेल्स में 36 से 38 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है।
नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। तो संस्कृत में क्या कट ऑफ रह सकती है? तो देखिए यूआर की जो कट ऑफ आपकी जा सकती है वो 85 से लेके 90 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे फीमेल्स में 80 से लेके 85 के बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस में 74 से लेके 78 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल्स की बात करें तो अगर आपके 65 से लेके 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी की बात करें तो 75 से लेके 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में 68 से लेके 72 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी की बात कर ले तो ईबीसी में 68 से लेके 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी फीमेल में 60 से 65 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो हो जाएगा। एससी की बात कर ले तो 50 से लेके 55 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी फीमेल में अगर आप 45 से 50 के बीच में ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो 45 से 50 के बीच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे एसटी फीमेल में 40 से 45 के बीच आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स। तो पीजीटी मैथ्स में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? तो यूआर में अगर आप 80 से 85 ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पर फीमेल्स की बात कर ले तो 75 से लेकर 78 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस में अगर 68 से लेकर 72 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात कर ले तो इसमें 65 से 70 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे बीसी की बात करें तो 75 से 80 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पर आप कंप्लीट मैथ्स का देख सकते हैं कि क्या इसकी कट ऑफ रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है? तो देखिए यूआर की जो कट ऑफ है अगर 62 से 66 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे फीमेल की बात करूँ तो 60 से लेकर 63 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस अगर आपके 50 से लेकर 55 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वहीं पे फीमेल की बात करें तो 47 से लेकर 50 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी के लिए 52 से लेकर 58 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी फीमेल में 50 से लेकर 55 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईबीसी में भी 50 से 55 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 48 से 50 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं फीमेल में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी की बात करें तो 43 से लेकर 45 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 40 से लेकर 42 के बीच अगर फीमेल में है एससी में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करें तो 40 से लेकर 43 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल्स की बात करें तो 38 से 40 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की कट ऑफ क्या जा सकती है? तो देखिए यूआर की कट ऑफ आपके मेल की 55 से लेकर 60 के बीच में रहने की संभावना है। फीमेल की बात करें तो 50 से लेकर 55 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 50 से लेकर 55 के बीच में जाएगी। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो ये 48 से लेकर 50 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है। बीसी की बात करें तो 50 से लेके